न्यूज लूप की टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। आज हम बात करेंगे जया किशोरी की। और हम क्या बात करेंगे, इस समय हर जगह जया किशोरी की, कथावाचक जया किशोरी की बात हो रही है। जया किशोरी के हाथ में जो बैग देख रहे हैं आप, ये कोई आम बैग नहीं है। दिखने में आम सा बैग नजर आता है, लेकिन ये कोई आम साधारण बैग नहीं है। साधारण सा बैग समझने की गलती भी मत कीजिएगा। इस बैग ने पिछले कुछ घंटों में कुछ ऐसा बवाल सोशल मीडिया पर मचाया हुआ है कि हजारों लाखों रिएक्शन इस बैग को लेकर भर गए। जया किशोरी के हाथों में इस बैग को देखकर लोगों ने क्यों उन्हें भला बुरा कहा, क्यों कई तरह के सवाल उठाए, क्यों उनकी इतनी जबरदस्त ट्रोलिंग की गई कि उन्हें खुद सामने आकर इस बैग को लेकर सफाई देनी पड़ी। इस पर आगे मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको बवाले जड़ यानी कि इस बैग के बारे में बताते हैं। यह बैग डियोर कंपनी का बैग है, जो कि फैशन की दुनिया में एक जाना माना बहुत फेमस मल्टीनेशनल ब्रांड है, फ्रांस का है, जिसे फेमस डिजाइनर क्रिश्चियन डियोर ने साल 1946 में स्टार्ट किया है और साल 1947 में इसका पहला कलेक्शन सामने आया। आज के समय में डियोर के प्रोडक्ट आपको भारत के दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाएंगे और मैं कहूंगा कि भारत की और दुनिया के जो सेलेब्स हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं, वो इस कंपनी के बैग्स, बेल्ट, जैकेट्स, परफ्यूम्स, जूते ये कैरी करते हुए आपको साफ नजर आएंगे। मैं कहूंगा कैरी करते हुए, फ्लॉन्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, दिखाते हुए कि इस कंपनी का बैग उनके पास है। तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए लाख से लेकर लाखों तक खर्च करने पड़ते हैं। जया किशोरी के हाथ में जो बैग है, जिसको लेकर इतना बवाल मचा है, उसकी कीमत भी भाई साहब 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास है। 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास इस बैग की कीमत है। और दूसरा मसला है इस बैग को लेकर, वो है इसके मटेरियल को लेकर। इन बैग्स की पहचान इनके सॉफ्ट लेदर को होती है। एक बहुत ही सॉफ्ट लेदर मटेरियल होता है, जिसको लेकर इसकी पहचान है, बहुत कंफर्ट है और एक ब्रांड है, माना ही जाता है। और इस तरह का उल्लेख आपको मिल जाएगा कि इससे जिस मटेरियल से बनाया जाता है वो लेदर गाय का है, भेड़ का है, उनके चमड़े से इसे तैयार किया जाता है। हालांकि इन बैग्स में आप देखेंगे तो आपको वैरायटी मिल जाएगी, डेनिम हो, इसके अलावा कॉटन के भी होंगे, वेलवेट के भी बैग्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत में पहले से ही इतने सेलेब्स, फिल्म सितारों की हमने तस्वीरें आपको दिखाई, फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं और दुनिया भर के हैं, भारत में ही हैं, वो पहले से इस कंपनी के बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मीडिया में उनके बैग को लेकर और उनके फ्लॉन्ट करती हुई तस्वीरों को लेकर बहुत से आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, उनकी चॉइसेस की तारीफ करते हुए आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर जया किशोरी ने हाथ में अगर ये बैग पकड़ा तो इतना हंगामा क्यों बरपा है? तो भाई जया किशोरी की पहचान इसकी असल वजह है, और मैं कहूंगा ये पहचान उनकी मुसीबत की वजह, उनकी ट्रोलिंग की वजह है। बहुत से लोग उनके नाम से वाकिफ हैं, उन्हें जानते हैं, लेकिन जो लोग वाकिफ नहीं हैं, जो नहीं जानते, उनको बता दूं कि जया किशोरी एक कथावाचक हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर हैं। जया किशोरी एक यूट्यूब चैनल भी रखती हैं, जिसमें 3 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं, जहां पर वो धर्म पर, आध्यात्म पर, जीवन जीने के तरीके पर अपनी राय रखती हैं, अपना ज्ञान देती हैं। जया किशोरी ने 7 साल की आयु में भजन गायन और आध्यात्मिक वक्ता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। आज उन्हें लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग सुनने जाते हैं, और मैं ये कहूंगा कि एक संत के रूप में भी उन्हें देखते हैं। तो जाहिर तौर पर जब लोगों को आप इस तरीके से स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दे रही हो, उन्हें जीवन जीने का तरीका बता रही हो और आपके लाइफस्टाइल कुछ अलग नजर आएगी, तो ट्रोलिंग होगी। उनके हाथ में डियोर कंपनी का ये जो बैग देखा, उससे दावा किया गया कि 2 से 2.5 लाख रुपए कीमत का है और वो गाय की चर्बी से बना हुआ है। तो सोशल मीडिया में जया किशोरी को लेकर सवाल उठ खड़े हुए और ऐसे सवाल उठे, ऐसी ट्रोलिंग हुई कि पूछिए मत। कई यूजर्स ने लिखा कि दुनिया को आध्यात्म की, मोह माया त्यागने की ट्रेनिंग देना, सादगी से जीवन जीने की ट्रेनिंग देना, ईश्वर भक्ति में लीन होने का ज्ञान देने वाली जया किशोरी अपने जीवन में असल जिंदगी में क्या है, किस अंदाज से वो जिंदगी जीती हैं। अब ट्रोल किए जाने के बाद जया किशोरी ने इस सारे विवाद पर अपनी सफाई दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बैग एक कस्टमाइज्ड बैग है, जिसमें कोई चमड़ा इस्तेमाल नहीं हुआ है। कस्टमाइज का मतलब है कि आप अपने लिए अपनी तरीके का अच्छा अनुसार बैग बनवा सकते हैं। इसके लिए मेरा नाम भी उसमें अंकित है। मैंने कभी चमड़े का प्रयोग नहीं किया, ना ही कभी करूंगी। जो लोग मेरी कथा में आते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी नहीं कहती कि सब कुछ मोहमाया है।
पैसा मत कमाओ या सब कुछ त्याग दो। मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया है। मैं अपने आप को ऐसा करने के लिए कैसे कह सकती हूँ? मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ कि साधु संत या साध्वी नहीं हूँ। एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैं एक सामान्य घर में रहती हूँ और अपने परिवार के साथ रहती हूँ। गृहस्थ जीवन भी पूर्ण रूप से जीना चाहती हूँ। मेरा भी परिवार है, मेरे भी रिश्तेदार दोस्त हैं। जब भी कोई खुशखबरी आती है तो हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। मैं परिवार के साथ घूमने जाती हूँ और युवाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी कड़ी मेहनत करें, पैसा कमाएं, खुद से अच्छा जीवन जिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दें और अपने सपनों को पूरा करें। जया किशोरी ने आगे कहा कि उन्होंने उनकी कथा में कभी लोगों से त्याग करने की बात नहीं की। इसके लिए लोग उन पर त्याग करने का सवाल गलत तरीके से उठा रहे हैं। ये सफाई आपने जया किशोरी की सुनी, जया किशोरी के व्यक्तित्व के आपने बारे में जाना और जो बैग उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था उसको लेकर सफाई भी दी। एक सफाई ये भी है कि पैसे का इस्तेमाल उन्होंने जो लेजिटिमेट तरीके से, कानूनी तरीके से पैसा कमाया, उसका इस्तेमाल वो अपने शौक के लिए कर रही हैं, तो किसी को भी एतराज क्यों होना चाहिए? दूसरा पक्ष ये कहता है कि आपकी जो पहचान है उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आपकी राय जया किशोरी के इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या है, उनकी सफाई को लेकर क्या है, हमसे जरूर साझा करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।